तो सेंटर पे तो जीरो आएगा भाई ऑब्वियसली, आप लोग अगर सिंपल कंसेप्ट भी लगाओगे तो सेंटर पे आएगा जीरो। अब बात करते हैं बेटा सेकंड बात, बेटा पहला तो ये हो गया। दूसरी बात बच्चों क्या, इफ r इज ग्रेटर देन a हो, मतलब रिंग से बहुत दूर चले जाएं, दिस r इज दिस पॉइंट p इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, इन दैट केस r बहुत लार्ज है बेटा, इसका मतलब r स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर, इट मींस दिस a कैन बी नेग्लेक्टेड, है ना, दैट इज a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, और a स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास, e बनेगा बेटा हमारे पास एट वेरी लार्ज डिस्टेंस r ग्रेटर देन a, दिस इज इक्वल्स टू k q r, और नीचे कितना आएगा बेटा हमारे पास r स्क्वायर की पावर कितनी आएगी हमारे पास 3/2, ऊपर r भी बेटा तो कितना आएगा हमारे पास k q r, कितना बना यहां से कैंसिल आउट, r क्यूब कितना है k q by, this is the electric field due to a point charge or not. So when the point p is very large, this at a large distance from the center of the ring will behave like a point charge. किसी से behave करेगा बेटा point charge करेगा, ठीक है कि नहीं। तो बेटा हमारे पास क्या आ गया, ring will behave like point charge, and this is very important case, मतलब फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हाँ रिंग बन जाएगा क्या, तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा, आप लोग किसी चीज को दूर से देखोगे तो छोटी होती जाएगी, है ना, आप प्लेन को देखते हो नीचे देखते हो प्लेन बहुत छोटा सा दिखाई देता है, तो दूर जाओगे तो जो रिंग है बेटा क्या हो जाएगी हमारी को ऐसी दिखेगी, ये सारा चार्ज कहाँ है एक पॉइंट पे पड़ा है, एंड दिस इज पॉइंट p व्हेन r इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द रिंग, इज इट फाइन, ये स्पेशल केस। अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है। तो ग्राफ की बात करें बेटा, तो ग्राफ देखते हैं इसका ग्राफ कैसा आएगा, आगे चले। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बेटा, ये रहा रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बच्चों, दिस इज k q r अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर कितनी 3/2, इसका ग्राफ कैसा आएगा। अब किसी फंक्शन में ऊपर भी r नीचे भी r, ऊपर भी r और नीचे भी r, अब बेटा r बढ़ेगा, अगर मैं कह दूं बच्चों r अप्रोचेस टू 0 हो, अगर r को 0 अप्रोच करें, r को 0 पुट करें, सो दिस इज 0, इसके 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बेटा a स्क्वायर भी है साथ में, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी हमको, और लेकिन यहाँ पे 0 पुट करते कितना आएगा, ठीक है कि जब किसी फंक्शन में बेटा ऊपर भी वेरिएबल हो नीचे भी वेरिएबल हो, तो हमें r की वो वैल्यू लेनी है या वो वेरिएबल आपका डोमिनेट करेगा जो एक्सट्रीम वैल्यूज पे प्लस माइनस इंफिनिटी पे क्या करेगा, फंक्शन को 0 कर देगा, क्या कर देगा, तो 0 के लिए तो कोई समस्या ही नहीं है, r अप्रोच टू 0 ये फंक्शन को क्या बना देगा 0, मतलब सेंटर पे तो कितनी वैल्यू आएगी 0। लेकिन अगर मैं कहूं बेटा r अगर हमारे पास क्या हो वेरी लार्ज, इफ r इज अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अगर यहां पुट करेंगे इंफिनिटी तो फंक्शन को क्या बना देगा ये 0, समथिंग अपॉन इंफिनिटी कितना आएगा 0। अच्छा यहां पे अगर इंफिनिटी पुट करेंगे कितना आएगा इंफिनिटी, ये तो फंक्शन को बना रहा है इनफाइनाइट, और ये क्या बना रहा है 0, तो कॉन्डोनेट करेगा तो फंक्शन को क्या बना है 0, तो फिर से क्या आएगा अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी पे 0, लेकिन पहले इंक्रीज तो करेगा r के साथ, ठीक है। और बच्चों अगर मैं बात करूं माइनस इंफिनिटी की, तो भी कितना आएगा हमारे पास, ये 0 कॉन्डोनेट करेगा, कौन सा ये वाला, तो भी क्या करोगे बेटा हम लोग, ठीक है। लेकिन प्लस माइनस में क्या फर्क है बेटा, ये फंक्शन ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन, अगर r को नेगेटिव r से रिप्लेस कर दें इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे पूरे फंक्शन के बाद माइनस आ जाएगा। अगर किसी फंक्शन में हम लोग fx को बेटा क्या करते हैं माइनस x से रिप्लेस करते हैं और क्या बन जाए माइनस ऑफ fx, तो फंक्शन कैसा होता है ऑड फंक्शन, क्या होता है ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन के केस में क्या करते हैं हम लोग रेप्लिका का लेते हैं हम लोग अपोजिट क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में, ठीक है। देखो कैसे ग्राफ देखो किसका कैसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का r के साथ वेरिएशन कैसा, ठीक है। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा भाई प्रोपोर्शनल टू r, स्मॉल वैल्यू के लिए कौन होगा बेटा r डोमिनेट, और लार्ज वैल्यू के लिए कौन करेगा r, ठीक है। तो सेंटर पे 0 फिर बढ़ेगा और फिर क्या होगा, ठीक है। अब ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन की खास बात क्या है भाई, सिर्फ एक क्वाड्रेंट में बना लो, नेगेटिव एक्सिस पे जब आप लोग जाओगे तो इसकी रेप्लिका इस क्वाड्रेंट में बना दो। इवन फंक्शन में क्या बताया था बेटा, रेप्लिका लेते हैं वर्टिकल एक्सिस पे, इसमें किधर लेते हैं बेटा अपोजिट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्या आएगा रेप्लिका इसकी, तो ऐसा ग्राफ नहीं
ठीक है। और इस ग्राफ में खास बात क्या है बेटा, दो मैक्सिमम वैल्यू मिली आप लोग को, कहां, एक तो यहाँ इस पॉइंट पे भाई आर की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम मिलेगा, और एक बेटा ये देखो यहाँ पे तो मैक्सिमम तुम्हारे पास वैल्यू, ठीक है डन। तो ये मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे कि आर की किस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगा और कितना आएगा, डन। तो मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग बेटा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करके क्या पुट कर दो 0 और वहां से आर निकाल लो, वही क्या आएगी हमारे पॉइंट्स इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मैक्सिमम। तो देखो बच्चों क्या आएगा, टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई, टू फाइंड ई मैक्सिमम क्या करते हैं बेटा, डी बाई डी आर क्या पुट कर देंगे बेटा इक्वल टू 0। और हमें पता है बेटा यू बाई वी मेथड लगेगा क्योंकि ऊपर भी आर नीचे भी आर, तो बेटा आप लोगों को पता है यू बाई वी मेथड पता है ना सबको। तो कैसे करेंगे डी बाई डी आर बताओ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, याद है ना, बताया था कि नहीं भाई, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी आएगी बेटा 3। डिनोमिनेटर एज इट इज मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी 3/2 इनटू में किसका बेटा न्यूमरेटर का। अच्छा न्यूमरेटर में दो चीजें तो कांस्टेंट है बेटा, कौन के और आर रख देते, ठीक है। आर का कितना आएगा बेटा डेरिवेटिव 1 माइनस, अब आर को छोड़ देंगे और इनटू में किसका बेटा डिनोमिनेटर का, पावर आ जाएगी आगे 3/2 और एक पावर क्या हो जाएगी बेटा कम, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पावर कितनी होगी बेटा 1 माइनस करने पे 1/2 और इनटू में बच्चों इसका कितना आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना 2r। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, डन, ठीक है भाई। और इसकी वैल्यू क्या करनी है बेटा, हमें 0 के इक्वल पुट करनी है। अच्छा ये उधर जाके 0 हो जाएगा क्या सारा का सारा, अच्छा के क्यूब भी उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड हो गया 0, डन। अब देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है आप लोग, क्या वैल्यू निकलती है आर की, विजुअल है ये 0 हो गया, ये क्यों 0 हो गया, इसमें से क्या ये वैल्यू कॉमन आ गई, क्या कॉमन आ गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन निकाल दिया बेटा मैंने। यहाँ पे कितना बचा, आर स्क्वायर प्लस बचा 1 और माइनस में कौन बचा, 2 से 2 मर गया, यहाँ से तो बाहर आ गया, कौन बचा 3r स्क्वायर और इक्वल टू कौन, ये भी तो जाए क्या हो गया 0। तो क्या मिला आप लोगों को बेटा यहाँ से आर स्क्वायर प्लस क्या मिला 3r स्क्वायर, ये कौन है आर स्क्वायर, कितना बचेगा माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। तो r कितना है बेटा हमारे पास प्लस माइनस a बाई, ठीक है। तो खत्म हो गया बेटा ये, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी बेटा, r की किस वैल्यू के लिए, मैक्सिमम कहाँ मिलेगा बेटा हम लोग को a बाई रूट, और ये कितना है बेटा a बाई रूट 2 कैसा, ठीक है कैंसिल आउट, आर स्क्वायर कितना आ गया, ठीक है कितना आएगा, ठीक है बेटा क्लियर। मतलब रेडियस होगी ना सर आपकी रिंग की, रेडियस बाई रूट 2 पे क्या मिलेगा तुम लोग को, मैक्सिमम मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, डन, क्लियर होगी कि नहीं बात। अब ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी कितनी, तो उसके लिए क्या करोगे बेटा तुम लोग, ई मैक्सिमम के लिए क्या करोगे, ई मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करोगे बेटा तुम लोग, जहां पे आपके पास r है वहां पे क्या पुट कर दोगे बेटा a बाई रूट, और आप लोग एक वैल्यू निकाल लोगे, जहां r है वहां पे क्या पुट कर दोगे a बाई रूट, और उस पॉइंट पे e की वैल्यू क्या आ जाएगी मैक्सिमम, और आप लोगों को सोल्व करके आना होमवर्क, जब पुट करोगे यहाँ पे तो वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास 2k a अपॉन में कौन 3√3 और r स्क्वायर, अरे ऊपर नहीं आएगा 2k क्यूब अपॉन, सोल्व करके आए इसको, ठीक है। इस फंक्शन में जहां जहां r है वहां पे क्या पुट कर देंगे r की वैल्यू, क्योंकि इस पॉइंट पे मैक्सिमम मिला है तो आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, इतनी मिलेगी, दिस इज ई मैक्सिमम, डन। ये करके आना, ये होमवर्क है, नोट कर लें इसको, ठीक है। चलो पिछली स्लाइड पिछली स्लाइड